प्रोटियम है, यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, है ना, 3 समस्थानिक होते हैं। और उसमें से बोले जा रहा है कि एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, वो क्या है ना, आंसर होगा प्रोटियम है ना, प्रोटियम। इस बात क्या रखिएगा। और अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलने के अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक रूप में जो है तथा भारी जल के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड का या ड्यूटेरियम का, है ना, ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि ड्यूटेरियम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कितने प्रोटॉन होता है, 1 होता है। और न्यूट्रॉन कितना होता है ड्यूटेरियम में, 1 होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 है। प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है ना, 1 होता है। अब बी वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि प्रोटियम में जो है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होती है, 0 होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 1 होती है। और प्रोटॉन की संख्या है ना उसमें 1 होती है। इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या है। हाँ, तो आंसर का ट्राइटियम में, बिल्कुल सही है। अब बी वाली का ट्राइटियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, 2 होते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी वाली का ट्राइटियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का सबसे हल्का हैलोजन तत्व क्या है ना, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन। इस बात क्या रखिएगा। अब बी वाली का क्वेश्चन बोला कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन 21 ब्लॉक का तत्व है ना, पी ब्लॉक का तत्व, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाली का फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन 21 वर्ग में आती है ना, वर्ग 17 में आती है, बिल्कुल सही है। अब बी वाली का फ्लोरीन जो है 21 आवर्त में आती है ना, दूसरे आवर्त में आती है ना, दूसरे आवर्त और वर्ग 17 का तत्व है फ्लोरीन। इस बात क्या रखिए। और किस ब्लॉक का है ना, पी ब्लॉक का है। इसका परमाणु संख्या क्या होती है, 9 होती है ना, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होती है ना, 9 होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाली का क्वेश्चन बोला कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होती है। हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होती है, यानी CaOCl into Cl होती है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला वाला विषय क्वेश्चन है कि समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होती है। अमोनियम क्लोराइड है ना, आंसर का अमोनियम में क्लोराइड होती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे के है ना, क्वेश्चन आपसे पूछे एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होती है, तो आंसर क्या देंगे, अमोनियम में क्लोराइड होती है। अगर रुपये वाली कार्बन के साथ शुद्ध रूप क्या है ना, हीरा है ना, बिल्कुल सही है। अब बी वाली का क्वेश्चन रहा कि विद्युत बल में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है ना, आंसर का आर्गन गैस का इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला वाली का क्वेश्चन रहा कि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होती है ना, आर्गन का 18 होती है। और आर्गन किस ब्लॉक का तत्व है ना, ब्लॉक पी का तत्व है। और किस वर्ग में आएगा, है ना, वर्ग 18 या शून्य वर्ग में आएगा, है ना। वर्ग 18 को क्या कहते हैं, है ना, शून्य वर्ग बोलते हैं। इस बात क्या रखिएगा। और ये भी बताना कि आर्गन जो है, आर्गन 21 आवर्त में आएगा, है ना, तीसरे आवर्त में आएगा, है ना, आर्गन जो 21 आवर्त में आएगा, है ना, तीसरा आवर्त में आएगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। हाँ, तो आंसर का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन के हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता क्रम क्या क्या है। हाँ, तो आंसर का फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन या फिर लास्ट में एस्टेटिन होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि 20 में सर्वाधिक मात्रा में, है ना, कौन सी तत्व पाई जाती है। हाँ, तो आंसर का हाइड्रोजन पाई जाती है ना, हाइड्रोजन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है ना, इस ब्लॉक का तत्व है। ऐसे तो इसे अवारा तत्व बोलते हैं, ना, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अवारा तत्व बोलते हैं। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला का ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बात बोला कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की स्रावन में कमी आती है। हाँ, तो आंसर का थायरोक्सिन हार्मोन। पूछे आपसे क्वेश्चन क्या, आपसे क्वेश्चन पूछे कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्रावन में कमी आती है, आंसर का थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो है ना, कौन सा तत्व जो
सदैव द्रव अवस्था पाई जाती है वो क्या है? हाँ, तो आंसर होगा ब्रोमीन है ना। इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होती है? हाँ, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 35 होती है ना। Br35 होती है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 35 होती है। बिल्कुल सही है। अब बी वादी का क्वेश्चन हो रहा है कि ब्रोमीन जो है किस ब्लॉक का तत्व है? हाँ, पी ब्लॉक में होगा जी, है ना। पी ब्लॉक का तत्व है ना। किस ब्लॉक का तत्व है ना? आंसर होगा पी ब्लॉक एलिमेंट है ब्रोमीन। इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है कि ब्रोमीन जो किस वर्ग में आती है? हाँ, ब्रोमीन किस वर्ग में आती है? वर्ग 17 में आती है। ये जो है वर्ग 17 में आती है। किस आवर्त में आती है? हाँ, आवर्त के नाम लेंगे तो क्या आंसर देंगे, है ना? आवर्त चौथा में आती है ब्रोमीन। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है कि हेलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा जिसमें धात्विक तत्व होती है? आयोडीन है ना। आंसर क्या देंगे? आयोडीन देंगे। बिल्कुल सही है ना। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 53 होती है ना। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 53 होती है। बिल्कुल सही है। अब बी वादी का क्वेश्चन हो रहा है आयोडीन जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है? हाँ, पी ब्लॉक का है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है आयोडीन जो किस ब्लॉक का एलिमेंट है ना? पी ब्लॉक एलिमेंट है। बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है आयोडीन जो है किस वर्ग में आएगी? हाँ, वर्ग 17 में आएगी आयोडीन, है ना। और किस आवर्त में आएगी? हाँ, किस आवर्त में आएगी? आवर्त 5वां में, है ना। आयोडीन जो है ये वर्ग 17 में आएगी। और किस आवर्त का तत्व है ना? आवर्त 5 का तत्व है आयोडीन। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है। बात बोलना कि जल के, है ना, जल के विष क्रमण से या विष क्रमण में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे कि जल के विष क्रमण में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग करते हैं? है ना। आंसर क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशु के वीर्य को जो है ना, सेमन को जो है किसमें सुरक्षित रखी जाती है? हाँ, तो आंसर का द्रव नाइट्रोजन में रखी जाती है। बिल्कुल सही है। अब बी वादी का क्वेश्चन हो रहा है कि निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? हाँ, तो आंसर का फ्रांसियम ना है ना। फ्रांसियम। इस बात क्या रखिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस क्या है? आंसर देंगे फ्रांसियम है। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है कि फ्रांसियम का, है ना, फ्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 87 ना, है ना। फ्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 87 होती है। बिल्कुल सही है। अब बी वादी का क्वेश्चन हो रहा है कि फ्रांसियम किस ब्लॉक एलिमेंट है? एस ब्लॉक का, है ना। फ्रांसियम किस ब्लॉक एलिमेंट है ना? एस ब्लॉक एलिमेंट है। और फ्रांसियम ये किस वर्ग में आएगा? है ना, वर्ग 1 में आएगा। और किस आवर्त में आएगा? है ना, 7वां वर्ग में आएगा। इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा फ्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 87 होती है। फ्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होती है? 87 होती है। किस ब्लॉक में आती है? एस ब्लॉक में आती है। और किस वर्ग में आती है ना? वर्ग 1 में आती है। और किस आवर्त में आती है ना? 7वां वर्ग में आती है। इस बात क्या रखिएगा। और अगला होगा विषय क्वेश्चन है। बात बोलना कि पटाखों के निर्माण में क्या प्रयुक्त होती है? हाँ, तो आंसर का श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है कि फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त की जाने वाली तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर का सेलेनियम है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला होगा विषय क्वेश्चन के सेलेनियम का परमाणु संख्या कितना होती है? हाँ, तो आंसर क्या देंगे, है ना, 34 होती है ना। सेलेनियम का परमाणु संख्या कितना होती है ना? 34 होती है। बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है कि सेलेनियम का, है ना, सेलेनियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है? हाँ, तो आंसर का पी ब्लॉक का ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन सेलेनियम किस ब्लॉक का तत्व है ना? आंसर का पी ब्लॉक का एलिमेंट है। बिल्कुल सही है। अब बी वादी का क्वेश्चन हो रहा है कि सेलेनियम जो है, सेलेनियम किस वर्ग में आती है ना? वर्ग 16 में ना, है ना। सेलेनियम आती वर्ग 16 में। आवर्त क्या होगा, है ना? चौथा वर्ग में आती है ना। सेलेनियम जो तत्व है ये वर्ग किसमें आती है ना? वर्ग पूछे, है ना, वर्ग 16 में आती है। आवर्त अगर बोलेंगे तो, है ना, आवर्त किस आवर्त में आती है ना? चौथा वर्ग में आती है। बिल्कुल सही है ना। और अगला वो दिया ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना कि बिरंजा के, है ना, बिरंजा के अभिकर्मक रूप में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का, है ना। आंसर क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और बी वादी का क्वेश्चन हो रहा है क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? 17 होगा, है ना। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना? 17 होगा। बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवादी का क्वेश्चन हो रहा है क्लोरीन जो है, क्लोरीन 21 ब्लॉक का तत्व है। हाँ, तो आंसर क्या दिए, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लोरीन जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है ना? पी ब्लॉक का
एलिमेंट है और किस वर्ग में आएगा, है ना, वर्ग 17 में आएगा। और किस आवर्त में आएगा, है ना, आवर्त तीसरा में आएगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक जो है किस वर्ग में आएगा, है ना, वर्ग 17 में आएगा। और किस आवर्त में आएगा, है ना, किस आवर्त में आएगा, है ना, आवर्त तीसरा में आएगा। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ कोसम बोरा की सड़ी मछली की तरह दुर्गंध पूर्ण गैस क्या है। हाँ, तो आंसर है ओजोन है ना। आंसर क्या होगा, ओजोन है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल जो है कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होती है, हाँ, H2SO4 होती है, सिंपल बात है ना, H2SO4 होती है, सिंपल बात है। और अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है कि विद्युत अपघात के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग की जाती है। हाँ, तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलता में अपचायक क्या है। हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। आंसर होगा हाइड्रोजन आयोडाइड है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर क्वेश्चन हो रहा है कि फलसिंग, है ना, फलसिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। हाँ, तो आंसर होगा हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कृत्रिम में हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड होगा, आंसर में सिलिकॉन कार्बाइड होगा, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है घरेलू, है ना, घरेलू प्रतिशत में, है ना, घरेलू प्रशीतक में प्रयोग की जाने वाली प्रशीतक का नाम क्या है। हाँ, तो आंसर होगा अमोनिया है, बिल्कुल सही है। और अगला का विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि डॉक्टर द्वारा निश्चेता के यानी एनेस्थीसिया के लिए या एनेस्थीसिया के रूप में जो है प्रयोग की जाने वाली हास गैस कौन सी है। हाँ, तो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड ना, है ना। आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि फ्लावर्स ऑफ है सल्फर तथा मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध है, सल्फर के अपरूप कौन सा है। हाँ, तो आंसर होगा अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि फ्लावर्स ऑफ सल्फर तथा मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध है, सल्फर का अपरूप कौन सा है, अल्फा सल्फर है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किस हैलोजन का उपयोग जो है कीटनाशक तथा दर्द निवारक औषधि के रूप में करते हैं। हाँ, तो आंसर आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। आयोडीन का परमाणु संख्या आपको बता ही चुके हैं, है ना, 53 होता है। किस ब्लॉक एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट है। किस वर्ग में आएगा, है ना, वर्ग 17 में आएगा। किस आवर्त में आएगा, है ना, आवर्त 5 में आएगा, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है कौन सी उत्कृष्ट गैस है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हाँ, तो आंसर का रेडॉन नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला का विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है वे उत्कृष्ट गैसें जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हो क्या क्या है। हीलियम, आर्गन और नियॉन, है ना। आंसर का हीलियम, आर्गन तथा नियॉन, इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि मौसम संबंधी अध्ययन की जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर का हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। हीलियम का परमाणु संख्या, है ना, 2 होता, सिंपल बात है। भी किस ब्लॉक एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट है, सिंपल बात है। और अगला का विषय क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाँ, तो आंसर का ट्राइटियम है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है। हाँ, तो आंसर का हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इस बात क्या रखिएगा। अगला का विषय क्वेश्चन है कि माचिसों में किस रसायन का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर का लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होती है। हाँ, Pb3O4, है ना। आंसर का Pb3O4 होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कोयले में कार्बन की अंश सबसे कम होती है। हाँ, तो आंसर का पीट कोयला में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किस कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है ना, पीट कोयला में होती है। कितना कम होती है, मात्र कितना उसमें कोयला की मात्रा पाई जाती है, तो आंसर का 50 लेके 60%, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेवती का क्वेश्चन तैयारी है, यहाँ क्वेश्चन बोला भूरा कोयला किसे कहते हैं। हाँ, लिग्नाइट को, है ना, भूरा कोयला जो है ना, किसे कहा जाता है ना, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। अब बी का मुलायम कोयला, हाँ, बिटुमिनस कोयला को, है ना, मुलायम कोयला जो है ना, किसे कहते हैं, है ना, बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला किस कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। हाँ, तो आंसर एंथ्रासाइट में, है ना, एंथ्रासाइट होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि सल्फर
हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? हाँ, तो आंसर होगा अष्टफलकीय है ना, अष्टफलकीय होता है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवाती का अश्रु गैस जो है, अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनियम को, है ना, अमोनिया को जो है अश्रु गैस कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और अगलावती का विषय क्वेश्चन थियरी है, अमोनिया को अश्रु गैस भी कहा जाता है। अगलावती का विषय क्वेश्चन थियरी के हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर होगा फ्लोरीन ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेयवाती का क्वेश्चन बोला कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होगा, है ना, सिंपल बात है, जल प्राप्त होगा, बहुत अच्छा। अगलावती का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है कि मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? एरागोनाइट और कांचियोलिन, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि मोती के मुख्य अवयव क्या क्या है, तो आंसर होगा एरागोनाइट और कांचियोलिन है ना, इस बात क्या रखिएगा।